गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जब से जगत भाभी गोद भराई में रोने वाला पिक लगाई थी थंबनेल पर, तब से आंटी भी रोने वाला पिक लगातार लगा रही हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग वीडियो के अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, लेकिन थंबनेल और टाइटल के माध्यम से अपने को एक दूसरे को ताना मार रहे हैं। आखिर क्या हुआ जो बेंगलोर वाली जिज्जी से भंजना मिलने नहीं आई, या जानबूझ के बेंगलोर वाली जिज्जी और आंटी ने जानबूझ के उसे नहीं दिखाया ताकि उससे गालियां पड़े। क्या एक प्रेग्नेंट औरत को इस टाइम पे गालियां दिलवाना सही है? आखिर छोटे बेटे की क्या क्या गलतियां हैं, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आंटी जी के ब्लॉग के बारे में बात करें तो आंटी जी का थंबनेल और टाइटल बहुत ज़्यादा निगेटिव है। उस थंबनेल और टाइटल को देखकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, जबकि इनको अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन तबीयत खराब होने के साथ साथ अगर आप ब्लॉग शूट कर सकती हैं तो आप अपने थंबनेल को भी पॉजिटिव रख सकती हैं। लेकिन थंबनेल ऐसा लगाया जा रहा है कि मेरी बड़ी बहू आएगी कि नहीं आएगी, इस परिवार के लिए मैंने ऐसा किया, ऐसा दुख है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, अचानक से मेरी बेटी मायके क्यों चली गई है। भाई, आपकी बेटी अचानक से मायके क्यों चली जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि आपके दामाद अचानक से प्रकट हुए और आपकी बेटी अचानक से चली गई, ऐसा कुछ हुआ। अचानक से लोग तभी जाते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है और ये होता है कि भाई बस हम मायका छोड़ देंगे। पिछली बार भी बेंगलोर वाली जिज्जी नाराज होकर गई थी मायके से ससुराल। निगेटिव कमेंट्स को लेकर बवाल मचा था। कोई निगेटिव कमेंट्स आया था बेंगलोर वाली जिज्जी को लेकर और छोटे नवाब ने लाइक कर दिया था। फिर उस पर घमासान मचा था और गुस्सा होकर ये अपने ससुराल चली गई थी। उस टाइम तक ये मायके थी, लेकिन जब ये गुस्सा होती है तब अपने ससुराल चली जाती हैं। उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ब्लॉग तो इन्होंने बनाया नहीं था, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी लगा दी थी कि अब किसी से रिश्ता नहीं रखेंगी, इनको बहुत दुख हुआ है। कम्युनिटी शायद आप लोगों को याद होगा। उस टाइम पे जगत भैया भी वहां पर थे, तो जगत भैया इनको लेके आए थे। उसके दूसरे दिन ही ये बेंगलोर गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि बेंगलोर वाली जिज्जी ऐसा थंबनेल लगा रही हैं कि अचानक से इनको जाना पड़ा ससुराल। आंटी भी लगा रही हैं कि अचानक से मेरी बेटी को ससुराल जाना पड़ा है और आंटी रो रही हैं। देखो, आंटी का भावुक होना जायज है, माँ भावुक हो जाती है जब बेटी ससुराल जाती है, लेकिन अभी बेटी ससुराल जा रही है, अभी बेंगलोर नहीं जा रही है, तो इतना भावुक आंटी हो रही हैं और बेंगलोर वाली जिज्जी भी भावुक हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि भावुक हो रही हूँ, तो सबको पता है कि माँ बेटी भावुक हो जाती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि भंजना इनसे मिलने नहीं आई और छोटे नवाब इनको छोड़ने तक नहीं आए। क्या ये बात सही है? क्योंकि वीडियो में तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने दिखाया ही नहीं कि भंजना आई हैं, उनका पैर छुई हैं, सबसे मिलके गई हैं जब वो जा रही थी। ना आंटी ने भंजना को वीडियो में लिया। अब जब वीडियो में नहीं लिया बेंगलोर वाली जिज्जी ने, तो भंजना को पड़ रही हैं गालियां। लोग जा जा के निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। कल मैं सोच रही थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि छोटी बहू का पक्ष आने दो, वो मिली थी कि नहीं मिली थी, क्योंकि मेरा मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था। जिस हिसाब से छोटी बहू को मैं जानती हूँ, मुझे लग रहा था कि वो मिली होगी। इनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बेटे से मनमुटाव चल रहा है, तो बेटे का गुस्सा बहू पे दिखाया जा रहा है। बेंगलोर वाली जिज्जी का अपने भाई से नहीं बनता है, तो उसका गुस्सा भाभी पर दिखा रही है। भाई, भाभी की क्या गलती है? लेकिन आज जब वीडियो मैंने देखा है छोटी बहू का, तो वहाँ पे छोटे नवाब क्लियर भी कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने छोटी बहू से पूछा कि तुम आद्या, लड्डू और जीजा जी से मिलके आई थी जब वो लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे उसने क्लियर किया भंजना ने कि हाँ मैं मिलके आई थी। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि जब वो मिलने गई थी, पैर छू रही थी, तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्या बेंगलोर वाली जिज्जी और छोटी बहू के बीच में कुछ हुआ है? क्या वो लड़ाई किए हैं? ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो वो अपनी वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। या इन लोगों का कंटेंट है? क्या ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं एक नई कंट्रोवर्सी का? इसमें दिखाया जा रहा है पहले की तरह कि बेंगलोर वाली जिज्जी छोटे नवाब और छोटी बहू की वजह से मायका छोड़कर ससुराल जा रही हैं, क्योंकि आंटी और इनका थंबनेल अगर आप देखेंगे तो इशारा उसी तरफ है। इल्जाम उन्हीं दोनों पर लगवा रही हैं कि उन दोनों की वजह से बेंगलोर वाली जिज्जी को मायके से ससुराल जाना पड़ा। अब इस टाइम पे भंजना मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई करेगी या कुछ करेगी, उसका तो अपना ही 9वां महीना चल रहा है। इस टाइम का उस घर का माहौल क्या होना चाहिए? हंसी खुशी वाला होना चाहिए, लेकिन उस घर का माहौल इतना ज्यादा टेंशन भरा हो गया है। हम लोग वीडियो में देख के परेशान हो रहे हैं कि इतना टेंशन क्यों देना किसी को। अगर यहाँ पर बेंगलोर वाली जिज्जी, उनकी मम्मी और छोटे नवाब मिलकर
मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो भी बहुत गलत है, ये बहुत गंदी कंट्रोवर्सी है, नहीं अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है कि व्यूज आएंगे, व्यूज आने से इज्जत नहीं आती है, और सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया आप लोग अपने घर का तमाशा मत बनाइए। बेंगलोर वाली जिज्जी ने वीडियो में नहीं दिखाया छोटी बहू को, छोटी बहू को लोग कितना गलत बोल रहे हैं कि बहुत दुष्ट है, ऐसी है वैसी है, कमरे में बैठी थी, ननद से मिलने नहीं आई, इसको घमंड हो रहा है बच्चे होने का, इसके बच्चे को ऐसा होगा वैसा होगा। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ रहा है उसको लोग बद्दुआ लिख के आ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या बेंगलोर वाली जिज्जी और आंटी सही कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट तैयार भी कर रहे हैं ये लोग तो आंटी को डांटना चाहिए कि बहुत गलत है, इस स्क्रिप्ट की वजह से मेरी बहू को गालियां पड़ सकती हैं, मेरी बहू अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उसे बद्दुआ आए। लोग बद्दुआएं जाकर लिख रहे हैं, जो आंटी के सपोर्टर हैं, बेंगलोर वाली जिज्जी के सपोर्टर हैं, वो बद्दुआ लिख कर आ रहे हैं कि कैसी बहू है, कैसी भाभी है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये क्यों हो रहा है? लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये रियल कंट्रोवर्सी है, क्योंकि चेहरे से पता लग रहा है छोटे नवाब के, क्योंकि फेक और रियल में अंतर होता है। जब ये लोग फेक करते हैं तो पता भी चल जाता है। यहाँ पे छोटे नवाब ने ये भी क्लियर किया कि ये रात को सो रहे थे, आंटी की तबीयत खराब हुई तो पता नहीं चला, उन्हें जगाया नहीं गया। तो यहाँ पे आंटी की गलती है। भाई आपका बेटा है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप हक से जगाओ ना कि मुझे लेकर चलो। फिर यहाँ पे आप भी दूरी बना रही हैं अपने बेटे से, आप भी मन में रख रही हैं। देखो बच्चे गलतियां करते हैं पर माँ का अपना हक होता है बच्चों पे हक जताना, बच्चों को डांटना कि तुम ऐसे नहीं वैसे करो। तो अगर वो सो रहा था तो आप जगा लेती। आंटी की तबीयत का तो हम लोगों को भी टेंशन है कि भाई उनकी तबीयत खराब हो रही है, आंटी को अपना पूरा अच्छे से इलाज कराना चाहिए। पर आंटी अभी आपको अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। और आपके घर का माहौल बहुत अच्छा था। जिस दिन गोद भराई हुई थी उस दिन थोड़ा सा जगत भाभी जब रोई थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि भाई किसी के खुशी में ऐसे रोना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग खुश थे, आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, सब कुछ खुशी खुशी का माहौल था। सामने भंजना और उनके हस्बैंड भी खुश थे। अगले दिन से आप लोगों ने क्या स्क्रिप्ट तैयार की या सच में आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ? क्योंकि ऑडियंस अब आपकी फैमिली पर भरोसा नहीं करती है। आप लोग के घर में सच में भी होता है तो लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है। अब कमरे को लेकर तो मुझे तो लगता है कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि कमरा मांग रहे थे तो आप दे देती, क्या हो जाता? आपके तो इतने घर है, इतना कमरा, आप खुद ही बोलती हैं कि सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए हैं, तो आप दे देती एक कमरा, बाद में ले लेती। और वैसे उसका रूम छोटा है, हम लोग भी देखते हैं छोटा है रूम, उसको रूम की जरूरत है क्योंकि सामान बहुत भरा पड़ा हुआ है, तो सामान ही रखने के लिए दे देती, क्या हो जाता? थोड़ा 1 महीने का किराया कम आता, पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी स्कूल चल रहे हैं, आप भी अच्छा खासा यूट्यूब से कमा रही हैं, तो एक कमरे की ही तो बात थी। अगर कमरे को लेकर आपने अपने घर का माहौल खराब किया है आंटी जी तो बहुत गलत किया है, इसमें आपकी गलती है। और रही बात छोटे नवाब ने अपने घर की बात बताई है, तो उस वीडियो में इसने बहुत कुछ नहीं कहा था। ये कहा था कि हमने कमरे के लिए बोला था, हमारी मम्मी कमरे को नहीं दे रही है कमरा, हम किराया तक देने को तैयार थे फिर भी नहीं मान रही हैं। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपना एक नॉर्मल वीडियो डाला था बैग पैक करने वाला, हॉस्पिटल वाला, और इस बात की सफाई आज वो दे भी रहा था, जिसमें भंजना ने बोला था कि भाई मैं मिलने गई थी बेंगलोर वाली जिज्जी से, उसमें वो सफाई दे रहा था। उसने इस बात की सफाई नहीं दी कि वो बेंगलोर वाली जिज्जी से मिलने गया था कि नहीं गया था, इस बात को मैं कंफर्म नहीं हूं। तो अगर वो मिलने नहीं गया था तो वो गलत है। जीजा आए थे और तुम्हारी दीदी थी, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए बहन बहन ही होती है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत सेल्फिश है, जब इसके कान का ऑपरेशन हुआ था बेंगलोर गया था, बेंगलोर वाली जिज्जी ने कितना सेवा भाव किया था, तो हाँ किया था। इन लोगों के बीच में चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटे नवाब ने बेंगलोर वाली जिज्जी के लिए कुछ नहीं किया। जब बेंगलोर वाली जिज्जी की डिलीवरी होने वाली थी, जब जगत भैया जगत भाभी ने साथ छोड़ दिया था, वो तो यूट्यूबर्स पार्टी में व्यस्त थे, तब वहां पे ये छोटे नवाब ही खड़े थे। चाहे गोद भराई का भी फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेंगलोर जाना हो, जब इनका गृह प्रवेश हुआ, सारा अच्छे से सब कुछ देखभाल छोटे नवाब कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि छोटे नवाब एकदम बुरे ही हैं, लेकिन बुरा बनाने का काम अभी आंटी कर रही हैं। जब आप सामने किसी को पोक करोगे तो वहां से भी निकल कर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको घमंड हो गया है, बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, तो भाई वो अपनी पत्नी का ख्याल ना रखे, बाकी कोई उस घर में ख्याल रख रहा है उसका? मुझे तो नहीं लग रहा है।
कि कोई उसको फ्रूट्स काट के दे रहा है या चाय बना के दे रहा है या उसकी मनपसंद चीज़ें बना रहा है, तो पति तो ख्याल रखेगा। और जिस ब्लॉग में भंजना सफाई दे रही थी उसमें टिकिया लाए थे खाने के लिए, उसकी एक अच्छी आदत मुझे लगती है, वो सबको सारी चीज़ें देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने कमरे में छिपा के रखती है, नहीं भाई, फ्रिज कॉमन है, वो फ्रिज में ही सामान था। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे छोटी वाली बहू को ये लोग परेशान कर रहे हैं, इस टाइम पे उसे खुशनुमा माहौल देना चाहिए था, लेकिन इनके घर का माहौल बहुत टेंशन पूर्ण है। और अगर इनका थंबनेल देख लो तो हम लोग टेंशन में आ जा रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया जो अचानक से बेंगलोर वाली जिज्जी को जाना पड़ा? थंबनेल में तो आप लोग को यही फील हो रहा होगा कि इनके घर में लड़ाई हुई है, तो थंबनेल के माध्यम से अपने घर की बातें दुनिया को बता देते हैं, और जब लोग उस पर बात करने लगेंगे तो गुस्सा करेंगे, हमारे बीच में आ जाते हैं, हमारे घर के मैटर में आ जाते हैं। भाई आप ही अपने घर के मैटर को उछालते हो, और जब आप सोशल मीडिया पे उछालोगे तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज जाती है वो आपकी अपनी रह ही नहीं जाती, वो तो पब्लिक हो जाती है। और पब्लिक चीजों पे तो सब कोई बात करता है क्योंकि वो सबका हक होता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ये प्लान है, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी को जाना ही था, क्योंकि उनके हस्बैंड आने वाले थे। तो भाई ससुराल में भी 2-4 दिन नहीं रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे, ससुराल वालों को भी उम्मीद रहती है कि भाई बहू आएगी, तो इसी वजह से गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। पर आप दोनों ने जो मिलके भंजना के साथ किया है कि उसे गाली दिलवा रहे हैं, इस टाइम पे वीडियो में ना दिखाया, अरे दिखा ही देते। यहाँ तक कि कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मन भी हो तो लोग इस टाइम पे उसकी मदद करते हैं, गाली नहीं दिलवाते हैं। और यहाँ तो वो आपकी सगी भाभी है, इस टाइम पे आप लोगों को उसको निगेटिव कमेंट या गाली और बद्दुआ नहीं दिलवाना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर रखना कि इन लोगों ने जो किया वो सही किया।